ये दुनिया के लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया, दुनिया के लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया। तुलसी के साथ रुद्राक्ष मत पहनना, रुद्राक्ष के साथ तुलसी मत पहनना। हम तो अंदर से लेकर बाहर तक रुद्राक्ष और तुलसी धारण करते हैं, चाहे जो उस रुद्राक्ष और तुलसी एक, वो कहते हैं ना कि भगवान को भोग लगाओ ना तो उसमें तुलसी का दल डालना जरूरी है। बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार करते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, जब बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते तो तुम्हारे तन पर तुलसी की माला नहीं होगी मरते समय, तो तुम्हें स्वीकार करेगा? करेगा नहीं। और जब तुम्हारे गले में एक रुद्राक्ष पड़ा होगा, जब तुम्हारे गले में एक रुद्राक्ष की माला होगी या रुद्राक्ष पड़ा होगा, तो बैकुंठ तुम जाओगे तो तुम्हें महादेव अपने नंदी पर बिठाकर अपने साथ लेकर बैकुंठ तक जाते हैं। केवल ऐसे ही पैदल चलकर बैकुंठ नहीं चले जाओगे, तुम्हें महादेव नंदी पर बिठाकर, नरसिंह भगत की कथा आती है लेकर गए, नामदेव जी की कथा आती है, औंढा नागनाथ में भगवान शंकर नामदेव जी के लिए प्रकट होकर उनके गले में रुद्राक्ष डालकर गए। पंडरनाथ की कथा आती है, जब देवाधिदेव महादेव मिलने के लिए हरि विठ्ठल से आए तो भगवान शंकर ने देखा, भगवान नारायण ने देखा, हरि विठ्ठल ने देखा, पहला वार करी, पहला जिसने वारी करी वो पहला वार करी थे भगवान शंकर। जब दरवाजे पर आए तो शिव जी प्रसन्न, भगवान नारायण प्रसन्न थे, उन्होंने अपने गले की तुलसी की माला निकालकर स्वयं शंकर भगवान के गले में डाल दी। तुम में भेद, हम में भेद, संसार में भेद हो सकता है, पर परमात्मा में कभी भेद नहीं हो सकता। ये तो दुनिया के लोगों ने अपने अपने एक स्त्रोत बना रखे हैं। राम जी, शंकर जी के मंदिर मत जाना, शंकर जी का प्रसाद मत खाना, शंकर जी के मंदिर में जल मत चढ़ाना, शंकर जी को स्त्री स्पर्श नहीं करे। अगर शंकर जी को स्त्री स्पर्श नहीं करे तो पार्वती क्यों शिव जी की पूजन करे? क्यों? अगर स्त्री स्पर्श नहीं करे तो बाबा घृष्णेश्वर की कथा कहती है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा के गर्भ से बच्चा हुआ, उसने सुदेहा को दे दिया अपने पति के कहने पर। सुदेहा ने उस बच्चे को बड़ा करा, पाल पोस के बड़ा कर उसकी शादी कर दी, उसकी बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को क्रोध आ गया, उसने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ले जाकर तालाब में पटक दिए। घोषमा का नियम था, शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करती थी और पूजन कर कर उसका विसर्जन करती थी। अगर स्त्री नारी शंकर के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती तो फिर घोषमा ने कैसे शंकर जी की पूजन कर ली और स्पर्श कर कर पूजन कर कर विसर्जन करके आई। जो विसर्जन करा, शंकर जी से कहा मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं देखा, बाबा कृपा करो। 15 दिन 8 दिन 20 दिन पहले मरा हुआ बेटा तैरता हुआ बाहर निकल कर आ गया, वो घृष्णेश्वर महादेव हो गए, वो घृष्णेश्वर महादेव हो गए। जरा विचार करिए, कौन कहता है कि नारी शिव जी का पूजन नहीं कर सकती? माता सीता ने शंकर भगवान का पूजन करा, माँ कौशल्या कैकेयी सुमित्रा शिव जी का पूजन करती हैं, माता यशोदा शंकर का पूजन करती हैं, यशोदा जी की माँ भगवान कृष्ण की नानी पाटला देवी शंकर जी का पूजन करती हैं, राजा जनक स्वयं शंकर जी का पूजन करते हैं सुनैना जी के साथ। शिव आराधना हमारे जीवन का एक आनंद है। अब ब्रह्मा जी खुद उलझ गए, जब ये 3 अलग अलग नगर में जाकर बसेंगे, इनके 3 अलग अलग महल बनेंगे, 3 महल अलग अलग होंगे, तो ये तीनों ने विचार करा अपन एक साथ इकट्ठे कभी नहीं होंगे, क्योंकि इकट्ठे हुए और देवताओं ने अपने को मारा तो अपन को इकट्ठे नहीं होंगे। तीनों अलग अलग।
अलग अलग जगह पर खोज। तीनों अलग अलग। अब तारकाक्ष, विदुन्माली, कमलाक्ष की इन तीनों ने ऐसा उपद्रव मचाया, ऐसा उपद्रव मचाया, इतना परेशान कर दिया देवताओं को कि देवता भगवान शिव के पास में गए। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, शंकर भगवान ने पूछा क्या हो गया? प्रभु रक्षा करिए, ये तारकाक्ष तारकासुर के तीनों बेटे परेशान कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा मारने को तो मार दूं, पर इनको तीनों को एक साथ मारना पड़ेगा। इनको मारने के लिए एक काम करते हैं, तुम सारे 33 करोड़ देवी देवता पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता। शंकर जी का एक नाम बनने जा रहा है। क्या नाम? पशुपति नाम। 33 करोड़ देवी देवता तुम पशु बनो और मैं तुम्हारा पति। पति का मतलब जानते हो? अरे बोलो तो सही, जानते हो पति का मतलब क्या होता है? बोलो जल्दी से। पति का मतलब क्या होता है? भरण पोषण करने वाला। कौन? बोलो तो सही। हमारा उदर पोषण करने वाला, हमें संभालने वाला, हमको सुख में रखने वाला। क्या नाम है उसका? पति। तो शंकर भगवान क्या बन रहे हैं? पशुपति नाथ। शिव जी ने कहा एक काम करो, तुम सारे 33 करोड़ देवी देवता तुम सब पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूँ। क्या करना पड़ेगा? भोलेनाथ ने कहा कुछ इधर से जाना तो तारकाक्ष को लाना, कुछ विदुन्माली को लाना, कुछ कमलाक्षी को लाना, तीनों को इकट्ठा करना एक जगह पर। जब तीनों इकट्ठे हो जाएंगे तब मैं उनको मार दूंगा और मैं बड़ा नंदी का रूप लेकर तुम्हारे पीछे भागूंगा। अब तीनों की तीनों को भगाने के लिए पशु आ गए, सारे 33 करोड़ देवी देवता आ गए और आकर उनके महल में प्रवेश कर गए। महल में जैसे घुसे, प्रवेश करे, वो तीनों भागे। भागते भागते तीनों एक जगह इकट्ठे हुए। इकट्ठे होते ही भगवान शंकर जो पीछे से बड़े नंदी का रूप लेकर आ रहे थे, भगवान शंकर ने अपने सींग से दो को मारना चाहा। जैसे ही मारना चाहा, पीछे से आकर तारकाक्ष ने शंकर भगवान का सिर काट दिया। भगवान ने शिव का सिर काट दिया। नंदी के रूप में थे और नंदी के रूप में थे तो जो सिर कटकर गिरा नेपाल में, और भगवान शिव का आधा जो धड़ था जो नंदी बनकर आए थे, घुटने आगे के पांव टिक गए, पीछे का भाग ऊपर, पीछे का भाग ऊपर। केदारनाथ जी कौन कौन गया? गए हो केदारनाथ? केदारनाथ जी के दर्शन करे हैं तो वहां पर शिवलिंग देखा आपने? शंकर भगवान का शिवलिंग कैसा है? जैसे कोई नंदी नीचे बैठा हो और उसकी जो पीठ का ऊपरी भाग जो होता है वो ऊपर, देखा है? क्योंकि भगवान नंदी का रूप लेकर गए थे और बड़े विकराल नंदी का रूप लेकर जाकर भगवान ने जब तारकाक्ष, विदुन्माली, कमलाक्ष को मारना चाहा, तारकाक्ष ने शीश काट दिया। शीश गिरा नेपाल में, तो वहां पर पशुपति नाथ के नाम से पूजा जाता है। और यहाँ भगवान का धड़ गिरा तो केदारनाथ के रूप में पूजा जाता है। वहीं पर भगवान शंकर को घी लगाया जाता है। क्या लगाते हैं? घी। क्यों? क्योंकि भगवान का सिर कटा था, इसलिए वहां घृत मला जाता है। अब देवताओं को फिर लगा ये तो बच गए, क्योंकि मरेंगे तो तीनों साथ मरेंगे। अब ये फिर बच गया, करे क्या? भगवान शिव ने कहा घबराओ मत। बाबा भोलेनाथ ने उसी समय त्रिशूल लिया और त्रिशूल के दो भाग से तो तारकाक्ष और विदुन्माली को मारा और पीछे से कमलाक्षी को त्रिशूल दे मारा। जैसे दिया, त्रिशूल को देते ही त्रिशूल का भाग नीचे की ओर जाकर लग गया। तीनों राक्षसों का संहार हो गया। देवता आनंदित हो गए और शंकर जी का नाम हो गया। बोल पशुपतिनाथ भगवान की।
एक व्रत होता है पशुपति व्रत। किसी भी सोमवार को किसी भी महीने में पशुपति नाथ के नाम से एक व्रत करना चाहिए। काय के लिए? तो महाराज अगर हमारे घर में कोई तकलीफ है, दुख है, कष्ट है और दुख का निवारण नहीं हो रहा, सब कुछ कर लिया उसके बाद भी हमारे कष्ट नहीं कट रहा है, हमें तकलीफ आ रही है, कहीं प्रशासनिक तकलीफ आ रही है, कहीं कुछ ना कुछ दुख हो रहा है, कुछ ना कुछ कष्ट आ रहा है, तो एक सोमवार को पशुपति व्रत करो। क्या करना है? एक बालू रेती का शिवलिंग बनाना, 5 वृक्ष की पत्तियां, किसी भी 5 पेड़ की, किसी भी 5 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर उस बालू रेत के शिवलिंग पर चढ़ा देना। ठीक है? थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा दही शिवलिंग पे चढ़ा देना। एक लच्छा, जो हाथ में मोली बांधते हो, नाड़ा लच्छा, वो लच्छा शंकर जी को चढ़ा देना। आरती कर देना, पूजन कर देना, एक टाइम फलाहार करना, एक टाइम भोजन करना। शाम को जब भोजन करो, सुबह फलाहार कर लो, शाम को जब भोजन करो, भोजन करने से पहले भगवान पशुपति नाथ का जो शिवलिंग है उसको जल में विसर्जन कर दो और जो मोली रखी है उस मोली को हाथ में बांधना। जितनी भी कष्ट हैं, तकलीफें आ रही हैं, वो अपने आप निपट जाएगी और घर में सुख आ जाएगा। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। कौन सा व्रत है? जम के बोलिए, पशुपति। किसी भी सोमवार को कर सकते। और जब आपका काम पूरा हो जाए, मान लो आज व्रत करा सोमवार को और 15 दिन में आपका काम पूरा हो गया, तो 15 दिन के बाद एक व्रत वापिस कर लेना कि हमारे भगवान आपने अच्छा करा, उसके लिए एक व्रत। पशुपति नाथ का व्रत उत्तम फल की प्राप्ति, लक्ष्मी के लिए, संपदा के लिए, सत्ता के लिए, वैभव के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, यश के लिए पशुपति नाथ का व्रत होता है। आया समय, भगवान आनंद से विराजमान हुए, कुछ समय बीतता है और तभी आनंद में भगवान विराजमान थे। उसी समय पर कुछ ही समय बीता था और भगवान कार्तिकेय जी महाराज अपनी माता से मिलने के लिए आते हैं। सुख समाहित होता है। कि बाबा भोलेनाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, बाबा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा, प्यारा शंभोनाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, प्यारा शंभुनाथ है हमारा, तुम्हारा हाथों से हमारा तुम्हारा। सावन का महीना है, बहुत प्रेम से भजन गाइए। नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाऊं, इस नगरी के कंकर पत्थर
दासर हम बन जाए। ए भक्त हमारे ऊपर लेकर कामड़ जाए, भक्त हमारे ऊपर लेकर कामड़ जाए। भक्त जन्म के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा, भक्त जनन के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा। ओ प्यारा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। ओ प्यारा भोलेनाथ हमारा, तुम्हारा हमारा तुम्हारा। जब भी उज्जैन जाऊं जाऊं छिपरा तट पे, जब भी उज्जैन जाऊं जाऊं छिपरा तट पे। ओ जब भी काशी जाऊं जाऊं गंगा तट पे, जब भी काशी जाऊं जाऊं गंगा तट पे। ओ भक्त जनन के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा, भक्त जनन के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा। ओ प्यारा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। प्यारा भोलेनाथ है हमारा, तुम्हारा हमारा तुम्हारा। भोला भंडारी गोरा के त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी गोरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी गोरा के त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी गोरा के त्रिपुरारी। ओ भक्त जनन के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा, भक्त जनन के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा। ओ प्यारा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। प्यारा भोलेनाथ है हमारा, तुम्हारा हमारा